और शिमला से मनोज इस वक्त पूरी खबर पर नजर बनाए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज होती चली जा रही है, लेकिन जब जब होटल या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है तब तक हमने सरकारें बदलते हुए भी देखी हैं। बीजेपी आश्वस्त है कि अब सरकार बदलेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अलग अलग फैसलों पर विचार विमर्श करने लगा है कि कैसे खुद को बचाया जाए। बिल्कुल, बदलाव की आपने बात की और बदलाव तो तय है। ऐसा लग रहा है कि जो सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं इससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि बहुत कुछ बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार में बदलने वाला है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा या पूरी की पूरी सरकार बदल जाएगी या पूरी की पूरी पार्टी बदल जाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा बदलाव जरूर होने वाला है। क्योंकि लगातार जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिस तरीके से मतदान हुआ उसमें एक सीट के लिए और कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, उसके बाद से सियासी घमासान है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ही हैं, जहां कुछ देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसी कार्रवाई के दौरान आज बजट भी आना है। अगर बजट में, जैसा कि जयराम ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वोट करवाया, यानी कि वोटिंग करवाई जाए, वोटिंग से ही जो बजट है उसको पारित किया जाए, क्योंकि उनको पता है और ये नियम भी कहता है कि अगर कोई विधेयक या बजट वोटिंग के दौरान अगर वो पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। इसलिए जयराम ठाकुर ने कहा कि हमें अलग से अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है, अगर वोटिंग हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो तमाम सियासी जो समीकरण हैं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे से भी खेल खेला जा रहा है। रूठे हुए विधायकों को मनाने की कवायद जारी है, लेकिन जो असंतुष्ट विधायक हैं उनका जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ज्यादातर विधायक यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, लेकिन सवाल यही मनोज, अगर चेहरा बदलने के लिए आलाकमान तैयार हो जाता है तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल गांधी से इसी सिलसिले में शायद बातचीत हुई है फोन पर। बीजेपी के नवनिर्वाचित जो राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हर्ष महाजन जी, आपकी वोटिंग क्या हुई? हाहाकार मच गया हिमाचल प्रदेश में, क्या ये सियासी समीकरण कैसे बने? ऐसे है भाई साहब कि कांग्रेस से आप लोग जा रहे और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी और उससे बहुत कांग्रेस के ही अपने विधायक और मिनिस्टर तंग है उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। और कांग्रेस की अपनी जो राजनीति है, राजनीतिक अब स्थिति चल रही है देश में और प्रदेशों में, लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब इस सिंकिंग शिप में तो कोई नहीं बैठना चाहता, तो मेरी भी इनसे जान पहचान थी पुरानी, तो मैं 45 साल कांग्रेस में ही रहा और मैं अब 2-3 साल से बीजेपी में हूँ। तो ये मेरे से बात की विधायकों ने और मैंने उनको कहा कि जब आप तंग हैं, जब आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई अपने क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, तो आफ्टर ऑल तो वोट ही डिसाइड करता है। तो उनको मैंने कहा, अपनी अंतरात्मा को देख के मैंने रिक्वेस्ट की कि आप वोट डालिए। तो अंतरात्मा की आवाज सुन ली उन्होंने? ऐसे ही लगता है, अब सुन ली तो ये महाजन जी कोशिश क्या है कि सरकार आपकी बनेगी या सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा? नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी के बड़ा दावा हर्ष महाजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो कितने विधायक आपके साथ हैं सर? 6 तो हमने देख लीजिए जिन्होंने क्रॉस वोट किया। अब डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ के कुछ और शाम को भी बढ़ जाएंगे, कल भी बढ़ जाएंगे। जो फैंसीटर थे ना, जो थोड़ा बहुत संकोच कर रहे थे, आज वो चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो कितने विधायक हो सकते हैं? देखिए 6 तो और 3 विधायक कहीं ज्यादा, बहुमत से ज्यादा। हाँ। और आज ही हो जाएगा साफ, तो तस्वीर साफ हो जाएगी? नहीं, ये 2-3 दिन में हो जाएगी। अब लास्ट कांग्रेस लास्ट डीच एफर्ट कर रही है स्पीकर से लेके कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, इनको वो कर दो। आफ्टर ऑल बहुमत तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो हर्ष महाजन बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है और बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़ा उनके पास होगा। जी, क्या हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस के साथ बड़ा खेला होने वाला है? नजर बनाए रखिएगा मनोज। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के पूरे अपडेट्स के लिए। और